हर औरत का बदन एक गहरा राज है जिसे पढ़ने वाला ही उसके दिल में घुसता है। अगर तुम मानते हो कि बस क्लोजनेस ही उसे गर्म कर सकती है तो तुम ढेर सारा मजा खो रहे हो। कुछ स्पेशल स्पॉट्स ऐसे हैं जहां सही टच डालो तो औरत तड़प उठती है, उसकी सांसें रफ्तार पकड़ लेती हैं और उसकी फीलिंग्स की तहें हिल जाती हैं। आज मैं तुम्हें वो 7 जगहें बताने वाला हूं जो महज छूने से धमाल मचा सकती हैं। कान खोलकर सुनो, ये नॉलेज तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। जांघों का भीतरी भाग, अब ये एरिया तो पहले से ही सीक्रेट जोन माना जाता है, मगर यहाँ की फीलिंग बेहद शार्प होती है। अगर तुम रश किए बिना सिर्फ लाइट फिंगर टिप्स से टच करो तो वो पूरी कांप सकती है। हर टच एक वेव की तरह उसके बदन में दौड़ता है और उस वेव में एक्साइटमेंट के साथ ट्रस्ट भी घुला होता है। ये टच बहुत प्लेजर देता है, इसलिए इसे सॉफ्ट, जेंटल और रिस्पेक्ट के साथ यूज करो। अब एक डार्क साइकोलॉजी ट्विस्ट सुनो। जांघों के भीतरी भाग को छूते समय अचानक स्पर्श बंद कर दो। ये सडन एम्प्टीनेस उसे अनजानी घबराहट देगी। उसका ब्रेन सोचेगा कि क्या तुम हमेशा के लिए दूर हो गए। ये फियर उसकी चाहत को ट्रिपल कर देगा। वो खुद तुम्हारी तरफ लपकेगी बिना समझे। ये सीक्रेट ट्रिक बिल्कुल फ्रेश है। पेट के निचले हिस्से में नाभि के करीब अब फोकस करो। नाभि के आसपास का जोन लेडीज के लिए सुपर सेंसिटिव होता है। कोई भी सॉफ्ट टच, खास तौर पर ब्रीथ के साथ अगर फील कराओ तो पूरे बदन में वाइब्रेशन जैसा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन ये स्पॉट छूने से पहले उसकी परमिशन और मेंटल रेडीनेस जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेक्स डिजायर को वेकअप कर सकता है। और अगर तुम टाइमिंग परफेक्ट पकड़ो तो उसकी तड़प को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पैरों की फिंगर्स और हील के आसपास, अब ये सुनकर स्ट्रेंज लगे, पर कई औरतों के लिए ये सबसे सरप्राइजिंग मगर पावरफुल जगह है। जब तुम उसके पैरों को जरा सा टच करो या फिंगर्स के बीच स्लो मूवमेंट करो तो वहां से निकलने वाली वाइब पूरे बदन में फैल जाती है। स्पेशली अगर तुम इंटीमेसी से पहले का मूड सेट कर रहे हो तो ये आइडियल स्टार्ट है। औरत को लगता है कि तुम हर इग्नोर्ड पार्ट को वैल्यू देते हो। गर्दन की साइड्स और कॉलर बोन, अब ये पार्ट थोड़ा अनरेटेड है, मगर कमाल का काम करता है। जब कोई मर्द औरत की गर्दन की साइड या कॉलर बोन के पास लाइट किस या फिंगर्स से रब करे तो वहां से एक हीट पूरे बदन में स्प्रेड होती है। ये एरिया मेंटली बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, क्योंकि टच और इमोशंस का डायरेक्ट लिंक है। यहाँ राइट टच यूज करो तो वो तड़पने लगेंगी बिना बोले, लेकिन याद रखो ये गेम स्लो और सेंसिटिव होना चाहिए। अब एक और डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट, गर्दन टच करते वक्त उसके कान में विस्पर करो कि तेरी ये वीकनेस सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है। ये लाइन उसके माइंड में ऑनरशिप की फीलिंग प्लांट कर देगी। वो फील करेगी कि तुमने उसकी हिडन पावर पर कब्जा कर लिया। ये पॉजिटिव वाइब एक्साइटमेंट को वाइल्ड बना देगी। वो तुम्हारे कंट्रोल में सरेंडर कर देगी। ये ट्रिक एकदम ओरिजिनल है। रीढ़ की हड्डी के आसपास की लाइन, अब ये पॉइंट स्पेशल है क्योंकि ये डायरेक्ट नर्व सिस्टम से कनेक्टेड है। जब तुम औरत की बैक के सेंटर में फिंगर्स घुमाओ, नेक से लेकर वेस्ट तक, तो वो एक शिवर फील करती है। ये शिवर एक्साइटमेंट की बिगिनिंग है, मगर डीप और इमोशनल भी। कई औरतें इस टच को इंस्टेंट कैच कर लेती हैं और फटाफट रिस्पॉन्ड करती हैं। ये एक साइलेंट इन्विटेशन जैसा है जो बिना वर्ड्स के ढेर कुछ बोल जाता है। कान के पीछे की सॉफ्ट जगह, ये पार्ट साइज में छोटा है, इफेक्ट में बड़ा है। जब तुम किसी औरत के कान के पीछे लाइटली फिंगर्स रन करो या बहुत स्लो ब्रीथ रिलीज करो तो एक माइल्ड टिंगल क्रिएट होती है। ये न सिर्फ फिजिकल एक्साइटमेंट लाता है बल्कि इमोशनल बॉन्ड भी बूस्ट करता है। ये टच उसे स्पेशल फील कराता है, जैसे तुम उसके सुपर क्लोज हो। सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी बस केयर करो, टच लाइट और स्लो हो, क्योंकि यहाँ स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है। हथेलियों का स्लोली स्ट्रोक करना, हैंड्स होल्ड करना लव की बिगिनिंग होती है। मगर अगर तुम उसकी पाम्स को जेंटली स्ट्रोक करो, थंब से रब करो या अपनी फिंगर्स उसकी फिंगर्स के बीच घुमाओ तो ये भी सुपर रोमांटिक और हॉट बन जाता है। ये टच बॉडी को नहीं, सोल को हिट करता है और वहीं से औरत की फीलिंग्स वेक होती हैं। ये एक टिप और नोट करो, अगर वो अपनी पाम तुम्हारे हाथ में लूज छोड़ दे तो समझो वो कनेक्टेड है। हैंड होल्ड करना सिंपल है, मगर उसे सेफ फील कराना आर्ट है। एक औरत के बदन में वो मैप हिडन होता है, जिसे अगर लव, रिस्पेक्ट और सेंसुअलिटी से टच करो तो उसका हर कॉर्नर एक्टिवेट हो जाता है। तड़पना कोई वल्गर वर्ड नहीं है, ये उस एक्साइटमेंट का नाम है जो तब आता है जब वो खुद को सेफ, ब्यूटीफुल और डिजायर्ड फील करती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब उसके पास जाओ तो सिर्फ बॉडी नहीं, उसकी सोल को भी टच करने की कोशिश करो। अगर ये इन्फो तुम्हें वैल्यूएबल लगी तो लाइक दबाओ और कमेंट में शेयर करो। क्या तुमने इन स्पॉट्स को कभी फील किया है या किसी को तड़पा दिया है?